So hello class 7 students, welcoming you all back to your chapter. Back मतलब कि फिर से तो नहीं आया लेकिन नया चैप्टर है, that is your expressions using letter numbers. तो यानी कि लेटर और नंबर से जो भी हमारे कोई एक्सप्रेशन बनता है, जो भी हमारी कोई वैल्यू बनती है, वैल्यू तो नहीं, कोई जो भी हमारी कोई एक्सप्रेशन इन द सेंस कोई आपका वो बनती है, जैसे कि आप मैथमेटिकल रिलेशन या पैटर्न को समझा सकें, वो एक्सप्रेशन बनता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे. दिस विल बी द एपिसोड नंबर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड. एंड जब आप लोग ये देख रहे होंगे, मे बी टाइम स्लॉट जो है 8 बजे से हट जाए, 8 बजे से हट जाए, और मे बी ये आपका उसी दिन एयर हो जब आपका लास्ट एपिसोड भी एयर हो रहा होगा, पहले थर्ड चैप्टर का. उससे एक मेरे ख्याल 7 बजे होगा ये. और else उस दिन हम 7 बजे नहीं होगा तो आफ्टर दैट होगा, लाइक मे बी अगले दिन से. सो मोस्ट प्रोबेबली संडे या मंडे में आप ये वीडियो देख रहे होंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स. So the first topic is the notion of letter numbers. तो पहला टॉपिक है द नोशन ऑफ लेटर नंबर्स, मतलब कि हम इसमें क्या क्या करेंगे वो हम देखते हुए चलते हैं. So in this chapter we shall look at the concise way of expressing mathematical relations and patterns. We shall see how this helps us in thinking about these relationships and patterns and explaining why they may hold true. मतलब कि हम इस चैप्टर में कंसाइज वे में छोटे वे में देखेंगे, अच्छे से छोटे कंसाइज मतलब कि छोटा वे जिसमें हमको अच्छे से समझ में आए, राइट. उस तरीके से हम देखेंगे कि हम मैथमेटिकल रिलेशंस और पैटर्न्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. प्लस हम उसमें ये भी सोचेंगे कि भैया ये हमारे रिलेशन और पैटर्न्स जो हैं, और इसको ये हमारे को सोचने में कैसे हेल्प आउट करते हैं, राइट. सो एग्जांपल नंबर 1 देख लीजिए. शबनम इज 3 years ओल्ड देन आफ्ताब. आफ्ताब से शबनम 3 साल बड़ी है. व्हेन आफ्ताब एज इज 10 years, शबनम एज विल बी 13. नाउ आफ्ताब एज इज 18 years, व्हाट विल बी द शबनम्स एज? तो जब आपकी आफ्ताब की एज इतनी है तो शबनम की एज क्या है? सो लाइक इट इज इजी. वाई सो? बिकॉज आफ्ताब की एज गिवन है और हमको शबनम की एज निकालनी है ना. और हमें बोला गया है कि आफ्ताब की जो एज है उससे 3 साल बड़ी है, शबनम 3 साल ओल्डर है ना देन आफ्ताब. तो जितनी भी आफ्ताब की एज उससे 3 साल प्लस कर दो, शबनम की एज आ जाएगी. तो शबनम्स एज इज 3 years मोर देन आफ्ताब. इन शॉर्ट, तो शबनम एज इज इक्वल टू आफ्ताब एज प्लस 3. तो मान लो अगर आफ्ताब की 4 थी, तो शबनम के एक्सप्रेशन बन गया 4 + 3 7. 10 थी तो 10 + 3 बन गया 13. सेम वे 23 थी तो 23 + 20 + 3 बन गया 26. सेम वे कुछ भी थी, तो वो जो कुछ भी है उसमें +3 करोगे वो आ जाएगा आपकी उसकी एज. लेट्स से अगर ए वैल्यू थी तो ए की आपकी हो गई +3. सो एट द एंड आपका ये आपकी बन गई है एक्सप्रेशन फॉर शबनम्स एज. ठीक है. तो ये जो छोटी सी चीज थी, इसी को हम कहते हैं एक्सप्रेशन. यानी कि आप अपनी चीज जो समझा रहे हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो समझा रहे हैं, हाउ वुड यू एक्सप्रेस दैट, ये होता है एक्सप्रेशन. ऑलराइट. Such mathematical relations are generally represented in a shorthand form. In the relation above, instead of writing the phrase Aftab's age, the convention is to use a convenient symbol. Usually letters or short phrases are used for this purpose. मतलब कि जो ऐसे मैथमेटिकल रिलेशन जिसमें जनरली रिप्रेजेंट किया जाए शॉर्ट हैंड फॉर्म में, मतलब कि ज्यादा इतना बड़ा चढ़ा के आपको रिलेशनशिप ना समझाया जाए, बट एज एन शॉर्ट उसमें समझा दिया जाए. जैसे ये ऊपर वाले रिलेशन में हमने आफ्ताब की एज लिखनी थी. सो इन दिस अबव हमने जो फ्रेज था आफ्ताब की एज उसको कन्वेंशनली यूज किया, जैसे कि आपकी कन्वीनियंट सिंपल बन जाए उसका, है ना. जैसे ए था आफ्ताब ए, तो हमने ए ले लिया लेट से, तो ए से ही हमने यूज दैट. तो हम कोई भी लेटर या कोई शॉर्ट फ्रेज यूज कर सकते हैं, जैसे हमने ए लेटर यूज किया है. यू कैन यूज एनी अदर लेटर, पी क्यू, एनी एनी. इट इज लाइक जो आपको चूज करना है, यू कैन डू एनी. ऑलराइट. बिकॉज यहाँ पर जो है हम इसमें आफ्ताब की एज की बात कर रहे थे, ए था, एज भी ए थी, तो इसलिए वी टुक ए डेलिबरेटली. So yeah, so let us say we use the letter A to denote Aftab's age. We could have used any other letter. Obviously, you can use any other letter as well, but हमने A choose किया. And S to denote शबनम age. हमने S use कर लिया शबनम की age को दिखाने के लिए, ठीक है. तो S was शबनम, शबनम and आफ्ताब की A. ठीक है. So then the expression to find शबनम age will be A + 3. यही अभी मैंने बताया कि जो शबनम की एज लेट्स से आफ्ताब की एज ए है, तो शबनम की एज क्या हो जाएगी? A + 3. सो शबनम एज विल बी A + 3. एंड S इज इक्वल्स टू A + 3, यानी कि शबनम की एज हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, लाइक S इज इक्वल्स टू A + 3. अब इसमें जो A है, ये जो A पोर्शन है, A है, ये A है आपकी आफ्ताब की एज. ठीक है. A इज 23, यानी कि जो आफ्ताब की एज है साल में वो. एंड देन शबनम की क्या एज है? तो शबनम की एज क्या है? A + 3, यानी कि 23 + 3, दैट विल बी 26. ऑलराइट. So replacing a by 23, the expression will be A + 3. तो जैसे A + 3 है उसमें हम अगर
ए को 23 से कर दे, क्योंकि 23 ही है आपका आफ्ताब की एज, तो ए हमने आफ्ताब की एज ही मानी थी। सो ए की जगह वी विल पुट 23, राइट? सो व्हेन वी पुट दैट 23 प्लस 3 आपका 26 ईयर्स आ गया, दैट इज योर शबनम एज। तो जैसे लेटर जो यहाँ पे हमने यूज करे, लाइक लेटर एस फॉर शबनम्स एज एंड लेटर ए फॉर आफ्ताब एज, उसको हमने रिप्रेजेंट करवाया। यहाँ पे भी वही बात देखिए, लेटर्स सच एज ए एंड एस that are used to represent numbers are called letter numbers। मतलब कि ऐसे जिन लेटर्स जिनको हमने यूज किया है टू डिनोट सम रिप्रेजेंट सम नंबर्स, उसको हम लेटर नंबर्स कहते हैं। ऑलराइट, mathematically expressions containing letter numbers such as expression a plus 3 are called algebraic expressions। यानी कि mathematical expressions जिसमें letters भी होते हैं, numbers भी होते हैं, और जैसा अभी आपका एक्सप्रेशन भी बना लाइक एस इज इक्वल्स टू ए प्लस थ्री, इस एक्सप्रेशन को, इस मैथमेटिकल टर्म्स को, इन सारी चीजों को मैथ्स के टर्म्स में कहेंगे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑलराइट, तो ये आगे जाके आप और अच्छे से भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लाइक इन योर फर्दर क्लासेस अच्छे से पढ़ेंगे, बट आपका थोड़ा रफ आइडिया आई हैव गिवन यू कि ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनको वी विल से। Given the age of शबनम, write an expression to find आफ्ताब एज। अब हमको बोला गया कि हमको आफ्ताब, जैसे हमने आफ्ताब की एज कॉन्टेक्स्ट रख के ना a+3 करके शबनम की एज निकालते रहते, वैसे ही हमें शबनम की एज से आफ्ताब की एज निकालनी है। तो हमें पता है कि भैया आफ्ताब की एज जितनी भी होगी, वो शबनम की एज, मतलब कि शबनम की एज जितनी है, सॉरी सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, आफ्ताब की जितनी भी एज है उसमें 3 साल और ऐड कर दोगे तो शबनम की एज है। तो अगर हम वाइस वर्सा कर दे, हमको शबनम की एज पता है, तो हम शबनम की एज से माइनस कर देंगे हम 3 साल, तो हमको आफ्ताब की एज मिल जाएगी, है ना? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है that we know that आफ्ताब is 3 years younger than शबनम, so आफ्ताब्स age will be 3 less than शबनम्स। This can be described as Aftab's age is equals to Shabnam's age minus 3. If we again use the letter A to denote Aftab's age and the letter S to denote Shabnam's age, then the algebraic expression would be A equals to S minus 3, meaning 3 less than S। मतलब कि हमने, यही मैंने बोला, आफ्ताब की एज जो है वो शबनम की एज से माइनस कर देंगे अगर हम 3 साल, तो वो आफ्ताब की एज हो गई। उसी से अगर हम वैसे जैसे अभी डिनोट किया था, है ना, दैट वी डिनोटेड ए फॉर आफ्ताब्स एज, एस फॉर शबनम्स एज, तो अगर हम वैसा सा ही अगर हम बातचीत करें उसी सेंस में, सो हम एज एन ए के लिए, आफ्ताब की एज के लिए, ए के लिए ए इज इक्वल्स टू एस, यानी कि शबनम्स एज माइनस 3, सो ए इज इक्वल्स टू एस माइनस 3, मतलब कि 3 कम है एस में से। ऑलराइट, ठीक है, तो ये आपको शबनम और आफ्ताब की एज के एग्जांपल से आई हैव टोल्ड यू, मैंने समझा दिया है, बता दिया है कि कैसे यू कैन यूज काइंड दिस, क्या हाउ कैन यू यूज दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो आपका जनरल एक्सप्रेशन टर्म्स, इन दोनों टर्म्स, मतलब कि एक तरह हमने एज इन शबनम की एज से आफ्ताब की एज निकाली और एज इन आफ्ताब की एज से शबनम की एज निकाली, राइट? यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब्स एज इफ शबनम्स एज इज 20। तो अगर शबनम की एज 20 है तो हमें आफ्ताब की एज फाइंड करनी है, एंड वी नो दैट आफ्ताब की एज ए इज इक्वल्स टू शबनम की एज माइनस 3, एंड इफ वी नो एस इज इक्वल्स टू कितना, 20, है ना, शबनम की एज 20 है, तो A will be equals to S minus 3, which will be equals to 20 minus 3, है ना? तो 20 माइनस 3 कितना होता है, 17। तो आफ्ताब की एज कितनी हो गई भैया, आफ्ताब की एज हो गई 17। आई राइट आफ्ताब्स एज, आफ्ताब्स एज इज इक्वल्स टू 17। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2, Parthiv is making matchstick patterns. He repeatedly place L's next to each other. Each L has two matchsticks as shown figure 4.2, as shown in figure 4.2। तो पार्थिव जो है मैचस्टिक पैटर्न्स बना रहा है और वो रेगुलरली, रिलेटिवली, रिपीटेडली सॉरी, वो एल प्लेस कर रहा है एक के बाद एक, ऐसे ऐसे, है ना, जैसे यहाँ पे है एल 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 ऐसे ऐसे। तो हर एक एल के बाद में आपकी टू मैच स्टिक्स यहाँ पे दिखा रखे हैं, जैसे एल है, देन एक मैच स्टिक, मतलब एक एल बनाने में एक यहाँ पे नीचे मैच स्टिक लग रही है और एक ऐसे ऊपर। सो दो मैच स्टिक्स भी लग रही हैं हर एक में, और वो रिपीटेडली बढ़ रही हैं, एक से दो, दो से तीन, ऐसे हो रही हैं। हाउ मेनी मैच स्टिक्स आर नीडेड टू मेक 5 L's एंड इट विल बी 5 into 2?
मतलब कि अगर हमें 5 एल बनाने तो क्या उसके लिए हमको कितनी मास्टिक्स लगेंगी, 5 into 2 क्या? तो ऑब्वियसली इट विल बी 5 into 2। हाउ मेनी मास्टिक्स आर नीडेड टू मेक 7? तो 7 के लिए कितनी लगेगी, 7 into 2, वो यहाँ पे लिखा है दैट इट विल बी 7 into 2। हाउ मेनी मास्टिक्स आर नीडेड टू मेक 45 एल्स? अब 45 एल्स बनानी है, तो इट इज सिंपल 45 into 2, है ना। अब हमने यहाँ पे एक नोट करा है कि नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ एल्स एंड द नंबर ऑफ स्टिक्स, मतलब कि क्या रिलेशन बना नंबर ऑफ स्टिक्स से, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स से, कितनी हम स्टिक्स यूज कर रहे हैं उससे, और नंबर ऑफ एल्स कितने बना रहे हैं, उस दोनों का रिलेशन क्या बना है, आइए देखते हैं। सो फर्स्ट लेट अस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप और पैटर्न हियर, है ना। हमें पहले ये जानना है कि रिलेशनशिप क्या बन रहा है, हमारा क्या पैटर्न है। तो हमने ये नोट किया है कि एक एल बनाने में, राइट, एल लेटर बनाने में दो मैथस्टिक्स आपकी यूज हो रही हैं। तो चलो कि मैथस्टिक्स का नंबर आपका कितना है, दो गुना ज्यादा है देन योर एल, वो यहाँ पे लिखा है दैट एवरी एल नीड्स टू मैथस्टिक्स, so the number of matchsticks needed will be 2 times the letter, the number of L's times the number of L's, यानी कि जितने हम L बना रहे हैं उससे into 2 कर देंगे तो आपका मैथस्टिक्स निकल जाएगा। तो अब उसको कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मैथस्टिक्स into is equals to 2 into number of L's, so this can be written as number of matchsticks is equals to 2 into numbers of L. Now we can use any letter to denote the number of L's. Let's use n. The algebraic expression for the number of matchsticks will be 2 into n. मतलब हम n यूज करते हैं और उसमें देखते हैं कि जो algebraic expression है आपके नंबर का मैथस्टिक्स का वो कैसे बनेगा, है ना। तो लेट्स से अगर हम नंबर यूज कर रहे हैं n, तो जो algebraic expression है उस नंबर ऑफ मैथस्टिक्स के लिए क्या हो जाएगा, 2 into n, मतलब कि हम इस द सेंस कि हम जैसे आपका जो n है ना वो आपका क्या बन रहा है, वो आपका नंबर ऑफ कितने आप l बना रहे हो, तो जितने मान लो अगर आप 45 बना रहे हो सो n इज इक्वल्स टू 45, दैट इज इट, बस ठीक है। तो n इज काइंड ऑफ योर आपका कितने नंबर ऑफ आप l बना रहे हो, है ना। so this expression tells us how many matchsticks are needed to make n l's, मतलब कि n l बनाने में कितनी मैथस्टिक्स लगेंगे। लेट्स से n की जगह 5 है तो 5 into 2 कर देंगे 10। So it's a simple kind of आपकी expression मिल गई आपको as usual, right? To find the number of matchsticks, we just replace n by the number of l. तो अगर हमें matchsticks find out करनी है कि कितनी लग रही हैं, तो जैसे अभी मैंने बताया n की जगह हम नंबर लिख देंगे, जैसे ऊपर में जैसे अगर मान लो 5l बना रहे हैं तो 2 into n की जगह हम n की जगह कर देंगे 5, तो 2 into 5 10। अगर 7 है, 7 matchsticks है तो n की जगह 7, 2 into 7 14। सेम वे अगर 45 भी है तो 45 हम n की जगह कर देंगे, सो n इज इक्वल टू 45, so 2 into 45 is 90, है ना। तो इतनी आपकी मैथस्टिक्स लगेंगी टू मेक सच नंबर ऑफ एल्स, ऑलराइट। एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। Kitaki prepares and supplies coconut jaggery laddus. The price of a coconut is 35 and the price of 1 kg of jaggery is 60 rupees। मतलब केताकी जो है वो बनाती है और फिर आगे बेचती है, आई गेस सप्लाई करती है, मतलब कोकोनट जागरी यानी कि कोकोनट और गुड़ के लड्डू। सो जो कोकोनट का प्राइस है वो है 35 एंड जो 1 किलो जागरी का प्राइस है वो कितना है, वो है 60, ठीक है। अब इस पे लिखा हुआ है दैट हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाइज 10 कोकोनट्स एंड 5 केजी ऑफ जागरी। तो अगर वो 10 कोकोनट ले रही है और 5 किलो जागरी ले रही है तो कितना करना पड़ेगा। तो हमने देखा है कि एक कोकोनट का प्राइस कितना है 35, सो 10 कोकोनट लेने तो 10 into 35, और 1 किलो का प्राइस है 60, तो 5 किलो लेने तो 5 into 60। वही यहाँ पे लिखा है दैट कॉस्ट ऑफ 10 कोकोनट्स इज इक्वल्स टू 10 into रुपीज 35 एंड कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ जागरी इज इक्वल्स टू 5 into 60, राइट। तो टोटल कॉस्ट आपकी क्या हो गई 10 into 35 प्लस 5 into 60, यानी कि 350 प्लस 300 इन टोटल 650, ऑलराइट। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी गिवन है दैट हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाइज 8 कोकोनट्स एंड 9 केजी ऑफ जागरी। मतलब अब अगर वो इतना ना लेके इससे इतना लेती, है ना, तो हमें कितना पे करना पड़ता। तो लेट अस फाइंड आउट। तो पहला आपको कोकोनट का प्राइस कितना है, इतना है, और दैट इज योर क्या नाम है इसका, 35 सॉरी, है ना। और आपके उसका प्राइस कितना है 5 kg, अच्छा यहाँ पे भी लिखा है 60, तो 60 है, तो 60 और उसको आप प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इट इज वेरी सिंपल बट आई हेल्प यू ऑल। यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना वैसे सही हम यहाँ पे भी लिख देंगे। और शुड आई राइट हियर, वेयर शुड आई राइट, यहाँ पे आई राइट, ठीक है।
तो सी कॉस्ट ऑफ कितने कोकोनट्स, कॉस्ट ऑफ 8 कोकोनट्स is equals to 8 into 35, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ योर कितनी, कॉस्ट ऑफ योर 9 kg जैगरी, सो 9 kg जैगरी, 9 kg जैगरी, तो वो आगा कितना हो जाएगा 9 into 60, ठीक है। तो आपका इन टोटल कितना पे करना पड़ेगा, सो टोटल कॉस्ट विल बी कितना, टोटल कॉस्ट विल बी 10 into 35 प्लस 5 into 60। अच्छा मैं इसको देख के कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे आपका तो 8 आ जाएगा, आई एम सो सॉरी, 8 प्लस में 35, और यहाँ पर जैसे आपका 5 था तो आपके 5 की जगह आ जाएगा 9, 9 into 60, ठीक है। मैं इसको ठीक कर दूंगा, इसका नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं। 8 into 35 जो है आपका कितना होता है, 8 into 35, 8 into 35, 8 5 आपका 40, सो 04, 8 3 आपका 24, सो 24 प्लस 4 8, 280, so it is 280 rupees, all right। and 9 into 60 का भी, तो 9 into 60 यानी कि सिंपल है, 6 9 जा 54, सो 540, 540, ठीक है। सो इन टोटल कर देंगे इसका 4 8 आपका 2 बन जाएगा 12, तो एक उधर चले जाएगा कैरी फॉरवर्ड आगे, सो 2 5 7 8, सो 820, सो 820 रुपीज, ऑलराइट। तो ये है आपका इसमें टोटल कॉस्ट, इसका इसका मैंने इसमें करा नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि जैगरी और इसके लिए कोकोनट इतने जितने हमसे पूछे गए थे, 8 कोकोनट और 9 किलो जैगरी का इतना इतना प्राइस आपका बनता है, ऑलराइट। राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर गिवन नंबर ऑफ कोकोनट्स एंड क्वांटिटी ऑफ जैगरी। तो जितना गिवन नंबर है उस हिसाब से कितना चाहिए होगा, है ना। सो उसके लिए हमने क्या एक रिलेशनशिप फाइंड किया है, वो क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ आपके वो होंगे, क्या कहते हैं, जितने भी नंबर ऑफ आपके कोकोनट्स होंगे वो आपका इंटू 35 कर दोगे। तो लेट्स से सी है तो सी इंटू 35, और कॉस्ट ऑफ जागरी क्या है, नंबर ऑफ केजी और जागरी कितने नंबर केजी चाहिए, कितने केजी चाहिए, 60 इंटू 60 कर देंगे, जे इंटू 60, तो सी इंटू 35 प्लस जे इंटू 60। तो जो यहाँ पे सी है वो आपका नंबर ऑफ कोकोनट्स रिप्रेजेंट कर रही है एज यूजुअल, ठीक है। एंड जो जे है वो आपका प्रेजेंट कर रही है कितने किलो जागरी आपको लगेगी। तो जो टोटल अमाउंट जो आपको पे करना पड़ेगा दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कोकोनट्स प्लस कॉस्ट ऑफ जागरी, यानी कि पूरा कॉस्ट आपका कोकोनट का कितना है प्लस में पूरा कॉस्ट आपका जागरी का कितना है, वो जाके आपको करना करना पड़ेगा पूरा, एंड दैट विल बी इट, ठीक है। सो द टोटल अमाउंट टू बी पेड विल बी कॉस्ट ऑफ कोकोनट प्लस कॉस्ट ऑफ जैगरी, ऑलराइट। So the corresponding algebraic expression can be written as C into 35, यानी कि कोकोनट जितने भी नंबर ऑफ कोकोनट्स हैं इंटू 35, प्लस में J इंटू 60, यानी कि नंबर ऑफ कितने भी किलो जागरी है वो इंटू 60। तो ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। इसमें आपको समझ में आने का होगा कि क्रक्स पता चल गया होगा कि व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू, ऑलराइट। यहाँ पे देख लेते हैं। So use this expression or formula to find the total number or amount to be paid for 7 coconuts and 4 kg जैगरी। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि यहाँ पे आप बताइए अब कितना टाइम, कितना आपको 7 कोकोनट के लिए और 4 किलो जैगरी के लिए लगेगा। सो वी हैव टू नोटिस दैट जो डिफरेंट वैल्यू है सी एंड जे की, तो उससे आपकी वैल्यू जो एक्सप्रेशन की है वो भी बदल जाएगी। तो इसीलिए जो आपका एक्सप्रेशन है वो आप ये लिख के फाइंड आउट करवा सकते हैं। तो वो भी हम कर लेते हैं अभी यहाँ पे ही, है ना। इधर कर लेते हैं, आई राइट अगेन छोटा छोटा। सो सी इंटू 35 प्लस में जे इंटू 60, है ना। ये आपका एक्सप्रेशन है, इसमें एक्सप्रेशन के लिए आई राइट लाइक आगे में लिख देता हूँ मैं, इक्वल्स टू, है ना। और हमें एक और चीज जो पता है वो क्या है, वी नो
दैट सी यानी कि कोकोनट कितने हैं 7 इक्वल्स टू का है 7 सो कोकोनट इज 7 और इनटू है 35 ठीक है एंड कोकोनट के साथ आपका क्या है 4 किलो जाएगी तो जे इज 4 ठीक है तो इट इज इक्वल्स टू 7 into 35 plus 4 into 60 है ना तो 7 into 35 कितना हो गया 7 5 है आपका होता है कितना 7 5 35 5 3 कैरी फॉरवर्ड 7 3 21 प्लस आपका 3 24 so 245 ठीक है यहाँ पे इक्वल्स टू लगा देते हैं और आपका 4 into 60 है दैट इज सीधा सीधा 240 है ना सो 245 यहाँ पे राइट प्लस 240 तो आपका इक्वल्स टू क्या हो गया इक्वल्स टू 245 5 ये आपका बन जाएगा 8 और ये 4 सो 485 सो आपका इन टोटल ये कितना बन गया ये आपका बन गया 485 रुपीज ऑलराइट आज के लिए विल डू इतना ही ओनली एग्जांपल नंबर 4 ऑनवर्ड्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो तब तक के लिए बने रहिएगा दिस विल बी इन द नेक्स्ट क्लास so this is all for this episode and we'll meet you all in the next episode very soon. तब तक के लिए bye bye and take care.